चलो चलो, तो HTML का हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो है टेबल टैग। और टेबल टैग देखो, टैग पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अभी हमारे पास आ रहा है वो है सबसे पहला चीज़, वो है वेब लेआउट। तो वेब लेआउट का मतलब क्या होता है ना, एक वेबसाइट कैसे दिखेगा, और कैसा दिखने का जो मतलब है वो मतलब है कि उसका फॉर्मेट कैसा होगा। मतलब जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं वेबसाइट में, जैसे कि हेडिंग सेक्शन जो भी बताता है पेज का हेडिंग क्या है। तुम किसी भी पेज को देखोगे तो उसके फुटर में इंफॉर्मेशन होगा, दैट इज योर फुटर इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या होता है, पेज का जो मेन एरिया है, डिस्प्ले एरिया इंफॉर्मेशन वाला, वो एक सेक्शन। फिर कोई कोई होता है क्या, लेफ्ट पैनल यूज करने लगता है, मतलब सिर्फ डिजाइन के तौर पे आपको दिखता है तो सब कुछ कोड ही। लेकिन हमने क्या किया है, मेरे में 5 वेबसाइट हैं, 5 पेजेज़ हैं मेरे वेबसाइट में, तो लेकिन पाँचों पेज एक जैसा दिख रहा है। ये नहीं कि एक पेज खोलोगे तो ऐसा दिखेगा, दूसरा पेज खोलोगे तो दूसरे जैसा दिखेगा। तो लेआउट क्या है, एक्चुअली लुक और अपीयरेंस और बिहेवियर, दिखने वाला बिहेवियर कैसा है वेबसाइट का और वेब पेज का, ये डिपेंड करता है लेआउट पर। और लेआउट करने का मतलब होता है कि किस एलिमेंट को कहाँ पे आप प्लेस करते हो वेबसाइट पर, दैट इज कॉल्ड लेआउट। अब लेआउट करने के लिए होता क्या है कि अगर हम बहुत ज़्यादा पुराने दुनिया में चले जाएं, उस जमाने में क्या होता है कि लेआउट करने के लिए हमारे पास सीएसएस नहीं होते थे, बूटस्ट्रैप नहीं था, जावास्क्रिप्ट नहीं था, हमारे पास बेसिकली एचटीएमएल होते थे। तो एचटीएमएल में कुछ ज़्यादा नहीं था हमारे पास ऑप्शन। तो एचटीएमएल में जो टेबल टैग है ना, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था बच्चे लोग उस समय में लेआउट करने के लिए। वैसे टेबल टैग का एक यूज दो तरीके से होता है। इसका पहला जो यूज है वो यूज है आपको टेबलर इंफॉर्मेशन दिखाना, और दूसरा जो यूज है वो है आपका टेबलर इंफॉर्मेशन के साथ साथ, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो। सबसे पहले कहता है कि टॉपिक क्या है, एचटीएमएल लेआउट यूजिंग टेबल। तो लेआउट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर any website. How a website looks and appear on web browser is depending on website layout. The simplest and most popular way of creating layout is using HTML table tag. These table tags are arranged in column and row, so you can utilize these row and column in whatever way you like. It is the oldest way to lay out your website. In this day, it is not used. Instead of this, we can use CSS, Bootstrap, JavaScript, and many more frameworks that is available in market to arrange our website layout with responsive manner। और responsive manner कहने का मतलब, जिस जमाने में कि हम HTML की बात कर रहे हैं और अभी हम सिर्फ HTML पढ़ रहे हैं, तो HTML के दुनिया में CSS वगैरह थोड़ी था। तो शुरुआती दौर में है तो हम सिर्फ HTML टैग के जरिए वेबसाइट बनाना पहले सीखेंगे, आफ्टर दैट किसी दूसरी चीज का सपोर्ट लेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो HTML ही आया था ना। अब मुद्दे की बात थी, उस समय बहुत सारे डिवाइसेज भी नहीं थे बच्चे लोग। उस समय क्या होता था, एक कंप्यूटर होता था, लैपटॉप का भी वर्ड नहीं था, कंप्यूटर का वर्ड था, मतलब डेस्कटॉप होते थे, बड़े बड़े डेस्कटॉप। अब बड़े बड़े डेस्कटॉप पे आप इंटरनेट अगर सर्फ करते भी थे, तो डेस्कटॉप पे जो है, ये नहीं है आज के डेट के जैसा कि तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम्हारे पास टैबलेट है। तो किसी का मोबाइल देखोगे 6 इंच का है, किसी का मोबाइल देखोगे 12 इंच का है, किसी का टैबलेट देखोगे तो 14 इंच का है, किसी का कंप्यूटर खोलोगे तो वो 26 इंच का है। और डेस्कटॉप तो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है ही। तो मतलब है कि वेबसाइट सेम, एक वेब पेज को और वेबसाइट को आप मोबाइल से देख सकते हो, लैपटॉप से देख सकते हो, डेस्कटॉप से देख सकते हो। तो 3 अलग-अलग साइज का स्क्रीन है ना। तो हम चाहते हैं कि मेरा वेबसाइट तीनों पेज में सही तरीके से दिखे, अपीयरेंस में कोई चेंजिंग ना आए। तो ऐसा वेबसाइट जो किसी डिवाइस के अनुकूल अपने आप को ढाल देता है, मतलब जिस डिवाइस पे गया उसी के हिसाब से अपीयरेंस उसका चेंज हो गया, उसे कहा जाता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। और टेबल टैग के जरिए भैया आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं बना सकते। तो ये जस्ट इमेजिन वाली बात मैं बता दूं आपको, टेबल टैग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कभी नहीं बनाता था। ओके, तो अब हम टेबल पे बात आ जाते हैं। दिस इज, इसको आप यूज कर लीजिएगा, इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, HTML लेआउट यूजिंग टेबल। एंड यहाँ पर आपका क्या क्लियर हो रहा है, व्हाट इज योर वेबसाइट। ओके, और वेबसाइट व्हाट इज योर लेआउट, और लेआउट को बनाने के लिए आप किस किस नए ट्रेंडी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नया ट्रेंडी जो सबसे ज्यादा है लेआउट बनाने का, वो है CSS। एक्चुअली CSS और जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन और बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, जैसे कि मार्केट में तुम्हारा बूटस्ट्रैप हो गया, ठीक है, और ऐसा बहुत सारा है। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, जो मैं प्रोफेशनली इस्तेमाल करता हूँ, वो इस्तेमाल करता हूँ CSS और बूटस्ट्रैप का। जावास्क्रिप्ट के जरिए
ठीक है, जावास्क्रिप्ट के ज़रिए भी होता है, बट मैं जावास्क्रिप्ट को प्रेफ़र्ड नहीं करता हूँ लेआउट मैनेजमेंट के लिए। सीएसएस यूज़ कीजिए और बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं आप। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग करते हैं टेबल टैग की बात। किसकी बात करेंगे अब हम लोग? टेबल टैग की बात करेंगे। तो देखिए, टेबल टैग इट इज़ यूज्ड क्वेश्चन पूछेगा आपसे एक्सप्लेन टेबल टैग, वो आपसे लेआउट वगैरह नहीं पूछेगा। तो टेबल टैग को पढ़ लेंगे हम लोग। इट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग टेबल एलिमेंट इन व्हिच ए टेबल इज़ कल A table is collection of row and column. It is a container tag. ये क्या है? एक container tag है. Table tag frequently used in web page layout and representing tabular data also. और दूसरा काम है इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं? टेबुलर डेटा को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग का एट्रीब्यूट जो है विड्थ। What is the width of the table is depend on width. Height, what is the height of table is depend on height. Align, what is the alignment? अब alignment कहने का मतलब है कि टेबल के अंदर जो भी चीज डाटा दोगे वो अलाइन किधर होगा? लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, तीन इसकी वैल्यू होती है। आप इसको भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है मे बी लेफ्ट राइट एंड सेंटर, एक जस्टिफाई भी होगा, वो भी लिख लेना, ठीक है। बॉर्डर, बॉर्डर कहता है कि व्हाट इज द बॉर्डर वैल्यू करने का मतलब है टेबल में जैसे कि बॉर्डर डालते हो ना, उसी तरह से यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट तुम्हारे टेबल में बॉर्डर डालने का काम करता है। अगर तुम 0 दिए हो वैल्यू, इसका मतलब नो बॉर्डर। 1 दोगे तो 1 पिक्सल मोटा, 2 दोगे तो 2 पिक्सल मोटा, 3 दोगे तो 3 पिक्सल मोटा। ओके। बीजी कलर, इट कहते हैं, ये क्या करता है? बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल, टेबल के पूरे बैकग्राउंड कलर को सेट करने का काम बीजी कलर करेगा। बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर कहता है कि बॉर्डर किस कलर का होगा, ये डिपेंडेंसी आपके इस बॉर्डर कलर पे होगी। ओके, तो इतना चीज आप कर लीजिएगा पहले। उसके बाद टेबल अकेले काम नहीं करता है, क्योंकि टेबल किस चीज से बनता है? रो और कॉलम से। तो रो और कॉलम के लिए अकेला टेबल टैग कभी भी काम करता ही नहीं है। टेबल के अंदर जब भी डाटा दिखाते हो तो उसमें फिर दो चीज का रोल आ जाता है, एक टीआर का रोल आ जाता है, दूसरा टीटी का रोल आ जाता है। तो देखो, टीआर और टीटी का रोल आता है। तो सबसे पहले टीआर देखेंगे, रो क्रिएट होगा तब ना सेल क्रिएट होगा या कॉलम क्रिएट होगा। तो रो क्रिएट करने का काम करता है टीआर टैग। तो कहता है टीआर टैग इट इज यूज टू क्रिएट रो, इट इज ए कंटेनर टैग, इट इज ऑलवेज इनसाइड द टेबल टैग। इनसाइड टीआर टैग वी कैन नॉट पुट एनी एलिमेंट और वैल्यू, वी कैन नॉट पुट एनी एलिमेंट ऑफ वैल्यू। मीन्स टीआर के अंदर आपको डाटा नहीं देना है बच्चे, टेबल के अंदर आपको डाटा नहीं देना है। डाटा जो लेगा कोई भी तुम्हारा एक्चुअली, चाहे वो इमेज हो या तुम्हारा वीडियो हो या तुम्हारा टेक्स्ट हो या तुम्हारा ग्राफिक्स हो, एनी डेटा, वो जो होता है वो होता है तुम्हारे कॉलम या सेल के अंदर होता है। टीआर में डाटा नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। टीआर रो क्रिएट करने का काम करता है। ये भी रो कहाँ से चालू कहाँ बंद, ये आपको टीआर बताएगा। इसमें भी आपका जो है कुछ एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि हाइट, हाइट क्या होगा, विड्थ, बीजी कलर क्या होगा, अलाइन क्या होगा और बॉर्डर कलर क्या होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ पर्टिकुलर रो पे ये चीज करेगा। लेकिन अगर आप टेबल पे लगाए तो वो कंप्लीट टेबल पे लेगा, लेकिन टीआर पे ये सारी चीजें आप लगाएंगे तो वो पर्टिकुलर टीआर पे ही लेगा। अगला है आपका टीडी। ये हो गया आपका कॉलम बनाने का काम करता है एक्चुअली, लेकिन टीडी को हम लोग कहते हैं टेबुलर डेटा भी। तो कहता है इट इज यूज टू क्रिएट सेल इनसाइड रो ऑफ टेबल। ये रो के अंदर ही तुमको लगाना है, रो के बाहर नहीं। पहले टेबल, टेबल के अंदर रो मतलब टीआर, और टीआर के अंदर टीडी बनाना है आपको। और कहता है इट इज यूज टू क्रिएट सेल इनसाइड रो ऑफ टेबल। इट इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग एनी एलिमेंट ऑन वेब पेज। इट इज इट इज ए कंटेनर टैग। ओके, it is used for displaying any element on web page. It is a container tag in which your data or other tag can be placed. इसके अंदर दूसरा टैग भी हो सकता है और तुम्हारा डाटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, आप जो चाहो रख सकते हो। ठीक है, अब इसका एट्रीब्यूट क्या है वो देख लो। इसका एट्रीब्यूट है अलाइन, वही अलाइनमेंट, उसके अंदर जो भी होगा वो लेफ्ट होगा, राइट होगा, सेंटर होगा, जस्टिफाई होगा। हाइट, उस सेल का हाइट कितना होगा, और ये याद रखना टीडी का हाइट जितना होगा
वो जिस भी रो के अंदर है ऑटोमेटिकली उस रो के हाइट को चेंज कर देगा। बात समझ गए? विड्थ, विड्थ जितनी चौड़ाई तुम देना चाहते हो दे सकते हो। तो ये तुम्हारे पर्टिकुलर सेल का विड्थ है, लेकिन याद रखना सेल, जो सेल एक बार किसी का हाइट जितना हुआ उसके नीचे ऊपर सबका सेल का जो होगा ना, मतलब कॉलम का साइज फिट करता है तुम्हारा सेल का हाइट। सेल मतलब किसी कॉलम में है ना, रो और कॉलम को जो है इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट जो है वो सेल कहलाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस कॉलम में जितने भी सेल होंगे सबका विड्थ वही होगा। बीजी कलर ये पर्टिकुलर रो की बात नहीं, पर्टिकुलर सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज करने की बात हुई। बॉर्डर कलर ये पर्टिकुलर उस सेल का बॉर्डर कलर चेंज करेगा। उसके बाद आता है आपको कॉल स्पैन और रो स्पैन। तो कॉल स्पैन कहता है इट इज यूज टू मर्ज सेल, और रो स्पैन इट इज यूज टू मर्ज सेल। ठीक है, दोनों का काम सेल को मर्ज करना है। तो ये थ्योरी लिख लीजिएगा आप पहले बच्चे लोग, ठीक है। अब आफ्टर दैट इस थ्योरी को लिखने के बाद आपको जो है यहाँ तक थ्योरी लिख दोगे। अब यहाँ तक थ्योरी लिखने के बाद आपको प्रैक्टिकल काम जो करना है वो करना है, ओके। क्योंकि इस नोट्स में मैंने बताया ना कि प्रैक्टिकली काम नहीं किया गया। तो एग्जाम्पल लिखोगे, एग्जाम्पल ये हम देखो लेआउट के लिए इसका एग्जाम्पल नहीं देंगे, हम इसका एग्जाम्पल टेबुलर डेटा बनाने के लिए देते हैं तुमको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया, HTML, उसके बाद क्या हो गया HTML के बाद HTML हेड, HEAD हेड, हेड को अपन ने बंद किया, यहाँ पे क्या लिख दिया हेड बंद। इसके अंदर लिखता हूँ टाइटल, और टाइटल क्या दे देता हूँ TITLE टाइटल, और टाइटल दे देता हूँ टेबल एग्जाम्पल TABLE टेबल टैग, सिर्फ टेबल टैग, कोई CSS वगैरह नहीं लगाऊंगा मैं भी। उसके बाद यहाँ पे कौन सा चीज स्टार्ट करते हैं हम लोग, बॉडी इस्तेमाल करते हैं। अब बॉडी को स्टार्ट करने के बाद यहाँ लिख देते हैं H1 से, यहाँ लिख देते हैं क्या H1 से, H1 EXAMPLE एग्जाम्पल ऑफ टेबल टैग। अब देखो सबसे पहला चीज है, कुछ तुमको चाहिए तो वो टेबल बना लो ना, तब ना तुम वो टेबल वहां बनाने जाओगे। कोड लिखना हम यहाँ सिखा देते हैं तुमको पहले। इंसर्ट 1 2 3 4 5 मान लो 6, ठीक है। जितना लिखेंगे उतना डाटा हम ही को लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि यहाँ पर SL नंबर है, क्या है SL नंबर। यहाँ पर मान लेते हैं क्या है नेम है, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं नेम हो गया, यहाँ लिख देते हैं फादर्स नेम, फादर्स नेम, ओके। यहाँ लिख देते हैं सिटी, और यहाँ पे लिख देते हैं MOP, ओके। तो ये हो गया पहला टेबल का इंफॉर्मेशन आपके लिए। तो मान लो सीरियल नंबर मेरा हो गया 1, उसके बाद नाम हो गया रौनक, पिताजी का नाम हो गया के डॉट, सिटी हो गया SHRS, मोबाइल नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी, ओके। सेम इसी तरीके से दूसरा डाटा भी भर लो। सेम इसी के तरीके से क्या करना है, दूसरा डाटा भी भर देना है। इसको कर दिया मैंने 2, इसका नाम कर दिया रौनक का नाम RJ राजा, इसको नाम कर देते हैं पीके सिंह, पीके सिंह के जगह पर पीके सिंह, और इसका नाम डाटा कर देते हैं हम 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5। ये हो गया मान लो डाटा। अब इसके लिए आपको HTML लिखना है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले HTML लिखने के लिए ये मेरा एग्जाम्पल है,
तो टेबल को लिखने के लिए क्लियरली सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, टेबल लिख लेंगे, TABLE, टेबल टैग। अब टेबल टैग के अंदर टेबल खुला तो टेबल बंद होगा, तो इसको हम यहीं बंद कर दें, TABLE, टेबल यहाँ पे बंद कर दिए। टेबल कुछ नहीं करेगा, टेबल का कोई काम नहीं है। काम है पहला रो बनाना है हमको, तो देखो 3 रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, तो पहला रो बनाओ, तो TR दोगे तो रो बन जाएगा। कुछ नहीं देना है इसमें भी हमको कुछ भी, बस TR को क्या कर देना है, बंद कर देना है। अब रो के अंदर पहला सेल बनाना है, ये सीरियल नंबर, तो क्या लिखोगे, TT। TT में जो डाटा है वो क्या है, SSL डॉट नंबर, जैसे लिखे हैं वैसे अपेयर होगा। और TT को क्या कर लेंगे अपन लोग, बंद कर देंगे, ठीक है। ये हो गया पहला TT तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा दूसरा TT, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा तीसरा TT, 3 TT है, 1 2 3 4 5 TT है बाबा रे बाबा। तो सीरियल हो गया, उसके बाद इस TT में क्या हो गया, एनएमई नेम हो गया, इस TT में क्या हो गया, FATHER फादर्स नेम हो गया। इतने TT हो गए। चलो हटाओ, इस दोनों को मेरे को हटाने दो यार, ना तो कॉपी पेस्ट तो हम कर देंगे लेकिन फिर हमको डाटा डालने में उतना ही टाइम लगेगा, लो डाल ही देते हैं TT। अब क्या करता है, सिटी, CITY सिटी, TT क्लोज। ओके, अगला फिर से TT खोलो और TT बंद करने से पहले क्या डालो, MOB और TT क्लोज। देखो TT क्लोज, तो जब पूरा TT हो गया तो तुमको रो को चेंज करना है, तो मतलब रो को क्लोज करोगे, रो जो खुला था रो यहाँ बंद होगा। ओके, अब इतना करने के बाद पहला रो का डाटा हो गया, दूसरे रो का डाटा डालना है, तो दूसरे रो का डालना है तो फिर इतना ही साइज होगा पूरा का पूरा। सीरियल नंबर में अपन ने क्या दिया, डाटा 1 दिया, नेम में अपने डाटा को दिया था रौनक। ओके, अदर्स नेम का डाटा क्या दिया अपन ने, ए डॉट के डॉट, सिटी में क्या देना है अपन को, HAR मोबाइल नंबर क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ओके, तो ये हो गया पहला कहानी। इसको जब वो पढ़ेगा तो TR खोलेगा, TR चेंज, और उसके बाद पहला TD में एक, दूसरा TD में रौनक, तीसरे में ये, चौथे में ये, पांचवें में ये। फिर अगर तुम ये डाटा डालना चाहते हो देन डालो, लेकिन उसके लिए फिर क्या करोगे, फिर से एक TR खोलोगे और एक TR बंद करोगे, Ctrl+G और यहाँ आके Ctrl+V, फाइनली टेबल पर। बात समझ गए, दिस इज योर कोड फॉर टेबल। Ctrl+C, इसको चले अपन लोग अपने प्रोग्राम में लेकर के और यहाँ पर यही चीज बना दिए, सेम चीज जहाँ लिखे थे। तो चलो इसको बदल देते हैं 2 और यहाँ पर लिख देते हैं इसको राजा, यहाँ लिख देते हैं इसको, ठीक है। और इसको सेव करना है तो फाइल सेव एज, कहाँ पे थे हम लोग, डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे WEB वेब के अंदर टेबल, तो इसको हम लोग सेव कर दिए टेबल में। दिखाई दिया तुमको, देखो टेबल में आ गया सारा डाटा, ध्यान से देखो। टेबल के फॉर्मेट में आ गया सारा। लेकिन क्या देखे अब हम लोग कि ये तो सर टेबल और डाटा देख लिए, TR समझ गए, TD समझ गए। अब बात कहने का है कि इसको समझने में थोड़ा सा बात है कि बॉर्डर नहीं है, तो आप इसके एक्स्ट्रा बिहेवियर का इस्तेमाल कीजिए ना। तो टेबल का एक्स्ट्रा बिहेवियर का इन्फॉर्मेशन जो देने का काम करता है कौन करता है, एट्रीब्यूट करता है, तो लो इसका एट्रीब्यूट ले लो। तो टेबल का कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए था तुमको, बॉर्डर एट्रीब्यूट, तो BORDER बॉर्डर बाय डिफॉल्ट 0 रहता है। आप इसको अगर 1 कर दोगे, सेव कर दिया मैंने, क्या कर दिया, सेव कर दिया। देखिए F5 दबाइए, रिफ्रेश हो जाएगा। तो इसका कितना हो गया बॉर्डर भैया, इसका बॉर्डर साइज कितना हो गया, देखिए ना दिखने लगा। अब कहता है कि टेबल का तुमने विड्थ नहीं दिया है,
मैं कहता हूँ कि टेबल का विड्थ जिस भी स्क्रीन में खोलो 100% हो जाओ। टेबल का विड्थ बाय डिफॉल्ट जितना डाटा है उतना बड़ा टेबल हो जाता है। तुम्हारा डाटा बड़ा होते जाएगा, टेबल का साइज चेंज होते जाएगा। जैसे कि देखो सीरियल नंबर है ना, हाँ, सीरियल नंबर को देखो हम बड़ा कर दे रहे हैं, कंट्रोल एस सेव कर दिया, F5 दबाइए, देखो टेबल बड़ा हो गया। तो कहता है कि टेबल का बाय डिफॉल्ट हाइट और विड्थ उसके कंटेंट के हिसाब से बड़ा और छोटा हो जाता है। क्लियर? वो एकदम एग्जैक्टली बड़ा और छोटा होगा। देख लो हम और बड़ा कर दे रहे हैं। अब देखो ये तुमको देख लो, ये तुम्हारे साइज को इतना बड़ा कर देगा कि सीधे बड़ा बायां से दायां लेके चला जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो दिस इज द डिफॉल्ट साइज। डिफॉल्ट साइज क्या होगा? जितना डाटा उतना बड़ा डिफॉल्ट साइज। लेकिन अगर आप इसके साइज को चाहते हो कि ना जितना बड़ा स्क्रीन है उतना बड़ा हो जाए, तो विड्थ जो है या तो पिक्सल में दे दो या तो परसेंटेज में दे दो। तो पिक्सल और परसेंट पे हम नेक्स्ट क्लास में तुमको बता देंगे। जैसे कि यहाँ हम इसको कह देते हैं 800 पिक्सल। कितना पिक्सल? 800 पिक्सल। तो टेबल का साइज मैंने कितना कर दिया? 800 पिक्सल कर दिया था भाई। देखिए ये 800 पिक्सल है। हमने अभी क्या कर रखा है? हमने कर रखा है जूम, इसीलिए ये दिख रहा है तुमको। देखो ये 800 पिक्सल पर है। अब 800 पिक्सल का कैलकुलेशन कैसे करता है? क्योंकि मेरा स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है वो बताता है। देखो मेरे स्क्रीन के रेजोल्यूशन से पिक्सल पे फर्क पड़ता है। पिक्सल जो है किसी मॉनिटर का होता है। देखो स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या है? प्रॉपर्टी में गए, स्क्रीन रेजोल्यूशन पे ही हमको डायरेक्ट चला जाना चाहिए था, हम यहाँ आ गए। राइट क्लिक, स्क्रीन रेजोल्यूशन। देखो अभी रेजोल्यूशन मेरा 1300 गुना 768 है, तो 1300 का आधा करोगे तो भी नहीं होगा। अगर इसको हम 800 पे ला दें, ठीक है, अप्लाई कर दें, अब मेरे स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है ना, अभी कीप चेंज करो इसको, देख लो स्क्रीन अब मेरा आ गया कितना पे? 800 पे। अब जब 800 पे आया तब देखो मेरा टेबल जो है 100% हो जाएगा, क्योंकि हमने कितना बोला है इसको? 800 पिक्सल। देख लो 100% हो गया। तो ये कैलकुलेशन आपके पिक्सल पे होता है। बात समझ गए? अभी मेरे स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है वो कितना है? 1300 है। तो उस हिसाब से वो काम करता है। फिर से करके इसको हम 1300 कर देते हैं। तो जब 1300 करेंगे इसको अब हम, तो फिर क्या होगा? जब तुम इस स्क्रीन को खोलोगे तो ये 1300 के हिसाब से अपने को जो है 800 पिक्सल दे रहा है। लेकिन मुझे ना स्क्रीन का साइज कुछ भी हो उससे हमको कोई नहीं पड़ता है। तुम इसको क्या कर देना? 100% कर लेना। तो विड्थ को आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर 100% कर सकते हो। 100%। तो ये कंटेनर का 100% लेता है यहाँ पर। देखो इसकी एक खासियत होती है, जब आप इसको छोटा भी कर लोगे तो भी 100%, और छोटा करोगे तब भी 100%। तो ये मुद्दा होता है जब परसेंटेज में देंगे तब। तो खैर ये परसेंट और पिक्सल में तुम्हें कल फिर बता दूंगा एक बार। लेकिन अभी बस हमको मुद्दे की बात थी कि प्रॉपर्टीज देखना है। तो विड्थ प्रॉपर्टी देखिए। हाइट देखो, अभी तो इस टेबल का हाइट है बाय डिफॉल्ट इतना ही है, बाय डिफॉल्ट डाटा के हिसाब से। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि दे दो हाइट, इसको हाइट कितना कर देते हैं? 400 पिक्सल। हमारे हिसाब से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पड़ गया? चलो पड़ गया तो बहुत बढ़िया। क्योंकि जब 400 पिक्सल में बटा तो वो बारी बारी सबको क्या कर दिया? अपने हिसाब से दे दिया। अब देखो इसकी एक और प्रॉपर्टी है। टेबल का तो हमने साइज दे दिया, हाइट और विड्थ तो सब में आ गया। अब कहता है कि इसका अलाइनमेंट क्या होना चाहिए? अलाइनमेंट, अलाइनमेंट जैसे लिखा हुआ है सबका अलाइनमेंट है ना। तो टेबल पे जो अलाइनमेंट लगाओगे ना तो सब सेल का अलाइनमेंट करेगा। ALIGN अलाइन। अगर कर दे सेंटर तो देखो जितनी भी इसके सेल में डाटा है सब सेंटर होगा। अलाइन सेंटर, ALIGN अलाइन राइट। जो नहीं काम कर रहा। चलिए इन सभी चीज़ों को इन लोगों ने क्या क्या है डेप्रिकेटेड कर दिया। कहता है अलाइन होता है, लेकिन अब ये कह रहा है अलाइन नहीं होता है। यही सब गुस्सा उठा देता है। 80% कर देते हैं उसके बाद एक्चुअली दिस अलाइन इज यूज टू अलाइन द पोजिशन ऑफ टेबल इन कंटेनर। तो देख लो ये क्या हो गया है? टेबल मेरा राइट में चला गया है।
अगर इस जगह पे हम बात करेंगे, इसकी टेबल ये राइट में चला गया, अगर इसको हम चाहते हैं ना तो कभी भी जहां भी खुलो वहां पर क्या रहना, सेंटर में रहना, तो अपन इसको क्या करेगा, सेंटर में दे देगा। तो देखो ये बाएं और दाएं दोनों जगह से क्या किया, आपने आपको सेंट्रलाइज कर लिया। कितना भी जगह तुम दोगे ये उस हिसाब से अपने आप को सेंटर में ही रखेगा। एक तो साइज इसका 80% होगा और बाकी जो है सेंटर में ही होना है। तो हमने क्या देखा, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या कहता है, थ्योरी में पढ़ लें थोड़ा सा, क्या लिख दिए हैं हम थ्योरी में। अलाइनमेंट, अलाइन के बारे में क्या लिखा हुआ है थ्योरी के, इट इज यूज टू सेट द अलाइनमेंट ऑफ टी डी, इट्स वैल्यू ओके, ठीक है। यहाँ पर जो टेबल का अलाइंग है, टेबल का अलाइंग है उसमें लिख दीजिएगा आप एक वर्ड, इट इज यूज टू सेट द अलाइनमेंट ऑफ द टेबल, इट्स वैल्यू में बी लेफ्ट राइट और सेंटर। ओके, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा, टेबल का अलाइनमेंट देख लिया। अभी आप देखा होगा मैं इसको बैकग्राउंड कलर आपको, तो बैकग्राउंड कलर के लिए इसमें यूज होता है बीजी कलर। तो जैसे कि मैं इसका बीजी कलर कर देता हूँ, इसका बीजी कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन नहीं, ग्रीन नहीं, ग्रीन नहीं, ग्रीन नहीं, चलो रेड कर देता हूँ। कंट्रोल एफ शेप कर दो इसको, F5 से रिफ्रेश मार, देखो पूरा का पूरा टेबल जो है रेड हो गया, क्योंकि टेबल का एट्रीब्यूट आपने चेंज किया। ठीक है, अब देखें तो कलर चेंज होता है क्या, देखें कलर चेंज होता है, नहीं होता, कलर इज नॉट सपोर्टेड। कलर इसका सपोर्टेड नहीं है, कलर चेंज करना है तो फिर जाके फॉन्ट का कलर चेंज करो बैठ के। ठीक है, बैकग्राउंड कलर तक तो कलर चेंज हो जाता है। एक्चुअली देखो ज्यादा मातापच्ची नहीं करना है, क्योंकि अब HTML5 में बहुत सारी चीजें डिप्रिकेट कर दी गई है, मतलब हटा दी गई है। इसलिए आज के डेट में जो भी वेबसाइट बनता है वो CSS से बनता है, लेकिन जल्दी जल्दी इसको हमको एक बार खत्म करके चलना है। तो ये तो अपन लोगों ने देख लिया। अब बात आता है TR का। बात देखो, ये तो तुम टेबल पे जो भी किए वो सब पूरे के पूरे टेबल पे उसका इम्पैक्ट पड़ा, पूरा टेबल पे इम्पैक्ट पड़ा। अब हम चाहते हैं ना ये जो ऊपर वाला हेडिंग हुआ है इसका पूरा टेबल का जो है स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं हम। ठीक है, देखना चेंज करना चाहते हैं हम उस TR का। तो हम चाहते हैं कि इस TR का हाइट जो है ना वो हम फिक्स करना चाहते हैं। इस TR का हाइट हम कहते हैं 20 पिक्सल ने 30 पिक्सल हो। तो हम कहाँ लिखेंगे इस चीज को, उसके TR में कहते हैं इसका हाइट जो है वो हो 30 पिक्सल या 40 पिक्सल। हम सीधा बात जानते हैं, इसके लिए मेरे पास सिर्फ 40 पिक्सल है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर जब बोलोगे तो हम इसका बैकग्राउंड कलर बोलते हैं कि सुगापंखी होना चाहिए। ठीक है, बॉर्डर हम बोलते हैं कि इसका बॉर्डर जो है ना, इसका थोड़ा बॉर्डर मोटा होना चाहिए। BEORDER, बॉर्डर इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बॉर्डर इक्वल्स टू इतना, इसका कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। बॉर्डर बॉर्डर इक्वल्स टू इसका कितना हो जाना चाहिए, 4 हो जाना चाहिए। सेव करो, देखो सिर्फ देखो फर्स्ट रो बदला, क्योंकि इस बार जो आपने डाटा को चेंज करने बोला, बिहेवियर जो आपने बताया, किसके लिए बताया, सिर्फ उस TR के लिए बता रहे हो, तो उस TR का सब कुछ हम कर दिए। लो अब उस TR में क्या करना है अपन को, अब TR को अलाइन करोगे तो TR थोड़ी अलाइन होगा, एक बार करके देख लो, TR थोड़ी अलाइन हो जाएगा। तो कौन अलाइन होगा, अगर TR को अलाइन करोगे तो कौन अलाइन होगा, टेबल के अंदर का डाटा। लेकिन TR को अलाइन करने पे क्या होता है कहानी, हर TD अलाइन हो जाता है, क्योंकि TR के अंदर तो TD है। बात समझ गए, तो TR का इम्पैक्ट कंप्लीट रो पर पड़ेगा। TR में जो भी चीज दोगे वो कंप्लीट रो के लिए होगा। अब बात आता है कि पर्टिकुलर TD को चेंज अगर करना चाहते हो तो वो भी होगा। पर्टिकुलर TD को अगर चेंज करना चाहते हो तो वो भी होता है। जैसे कि मान लो कि हमने यहाँ पर
यहाँ पे हमने क्या किया ना, इस रौनक कुमार सिंह के इस सेल को अपन को चेंज करना है, ठीक है। रौनक कुमार सिंह का जो सेल है उसको वाइट करना है। तो अगर आप सिर्फ पर्टिकुलर किसी फील्ड को चेंज करना चाहते हो तो फिर टीडी को चेंज करो ना, बिहेवियर वही है सब ठो। हाँ लेकिन देखना, इसका आप विड्थ चेंज नहीं कर सकते हो। अगर विड्थ चेंज करते हो, जैसे मैंने बोला इसका विड्थ क्या कर दो ना, 300 पिक्सल कर दो, 300 पिक्सल। अभी तुरंत देखो इसका असर पहले। तो ध्यान रखना कि अगर इसका विड्थ चेंज होगा तो नीचे वाले का भी विड्थ चेंज होगा, क्योंकि टेबल का सीधा कॉन्सेप्ट है। टेबल पूरे सेल का जो है, कॉलम का साइज एक ही होगा। ऐसा नहीं कि इसका साइज अलग इसका साइज अलग। तो अगर हमने सिर्फ इसको चेंज किया लेकिन इसका भी चेंज हो जाएगा। देखिए, चेंज सिर्फ एक ही हुआ लेकिन बाकी सब भी चेंज हो गया। अब बाय डिफॉल्ट गलती से क्या है ना, 300 के जगह इसको 200 करो, क्योंकि बहुत ज्यादा का अंतर हुआ नहीं। देखो, देखिए अंतर दिखा दिया। अब कहते हैं वो सिर्फ एकलौता विड्थ है जिसका कि हाइट असर सब पे पड़ जाएगा। हाइट का असर पूरे रो पे पड़ेगा। हाइट अगर इसका तुम चेंज करते हो, जैसे कि कहते हैं हम इसका 50 पिक्सल, तो किसी टीडी के हाइट का असर, तो जितना हाइट इसका होगा उतना ही इसका भी होगा, इसलिए हम इसका हाइट सिर्फ चेंज किए हैं, लेकिन ये पूरे रो का हाइट चेंज कर देगा। बात समझे? क्लियर? तो टीआर इसका हाइट जो है पूरे रो को चेंज करेगा क्योंकि रो से रिश्ता है उसका, और विड्थ जो है पूरे कॉलम के साइज को चेंज करेगा। ये आपको दिमाग में रखना है। अब अगला कहानी आता है कि मान लो बैकग्राउंड चेंज करोगे तो बैकग्राउंड किसका चेंज होगा? सिर्फ इसी का, क्योंकि बैकग्राउंड सिर्फ उस सेल से जुड़ा हुआ है, उसका बैकग्राउंड किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। बीजी कलर, अगर बीजी कलर मैं इसका कर दूं व्हाइट, तो सिर्फ और सिर्फ वो सेल आपका व्हाइट होगा। देखिए, क्योंकि बीजी कलर सेल का, टीडी का मतलब सिर्फ सेल का, टीआर का मतलब सिर्फ रो का, और टेबल का तो मतलब कंप्लीट टेबल का। तो दिस इज योर टेबल टैग, टीआर टैग, टीडी टैग वेरियस विथ वेरियस एट्रीब्यूट्स। ओके, अब बात आता है कि इसका लेआउट करके आप वेबसाइट भी बना सकते हो। बात समझे? तो लेकिन अपन लोग इस पे ज्यादा माथा पच्ची नहीं करेंगे। तुमको अगर बच्चे बना करके कुछ वेबसाइट बनाना है तो फिर बनाओ, तो लेकिन बनाओगे तब ना, बनाओगे ही नहीं तो फिर मेरे ऊपर छोड़ोगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है उसका। तो हम तो बनाने का कोई मतलब नहीं है, हमको सब चीज आता है। लेकिन तुम कोशिश करो तो कुछ सीखोगे वेबसाइट बनाना। मत समझे? जैसे कि क्या बनाओगे, अब तुम क्या बनाओगे का क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्या बनाओगे अगर तुम बोलोगे तो वो भी हम ही से बनवा लोगे। बड़ा दिक्कत है ना। देखें तो इस वेबसाइट को पूरा का पूरा पेज बनाओ टेबल की मदद से। ये पूरा पेज इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, बात समझ गए? इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो जहां प्लेस है उसको वहीं प्लेस करना है, कंप्लीट सिर्फ टेबल का इस्तेमाल करके। ये देख लो, mltcollege.org, इम्पैक्ट सिर्फ छोड़ रहे हैं हम लोग। ये सब जैसे चमक रहा है, ये घूम रहा है, ये सब नहीं। कोई एक पिक्चर इसमें से कॉपी कर लेना, सिर्फ एक बार पिक्चर दिखना चाहिए, डाटा सब इसी का कॉपी मारो, पूरा डाटा कॉपी मारो, और पूरा का पूरा ये बना करके हमको चाहिए। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, इस पेज को बनाना है। कैसे बनेगा आप तुम जानोगे। हाँ, इसमें ये फालतू इम्पैक्ट सब नहीं, पोजीशन सिर्फ तुमको लेना है, जहां जो दिख रहा है वही, और सब डाटा इसी का कॉपी कर लो। ये पेज बना करके हमको दिखाओगे तुम लोग, क्या ये पेज तुमसे बना या नहीं बना। और सिर्फ कल शाम तक बना के दोगे हमको, क्योंकि कल शाम में हम तुम्हारा इसका आंसर दे देंगे बना करके टेबल से। तो कल शाम तक ही तुमको टाइम है इसको बनाने के लिए। तो चलो एक बार और, टेबल जब कर लिए, अब टेबल कर लिया तो ध्यान से देख लो। टेबल में दो चीज होता है, एक रो स्पैन होता है, एक कॉलम स्पैन होता है। क्यों होता है वो तुमको देख लेते हैं, हम तुमको करके दिखा देते हैं। ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि ये तो तुम अभी वाला कहानी देख लिए,
अब हम तुमको एक बात और बोलें कि रिजल्ट तुमको दिखाना है। क्या दिखाना है? रिजल्ट दिखाना है। तो अगर तुम रिजल्ट दिखाना चाहते हो, तो जैसे कि इस टेबल को अब हम यहाँ से हटा करके इसको क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मर्ज कर देते हैं। तीनों मर्ज कर दिए, और मर्ज करने के बाद इसको कहते क्या है? मर्ज करने के बाद, मर्ज करने के बाद कहते हैं इसको सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट। ओके, अब सब्जेक्ट हो गया, पहला ये मर्ज हो गया, और उसके बाद कहता क्या है? ये नहीं, क्या बनाना है वो देखो। देखो, स्ट्रक्चर तुमको ऐसे बनाना है। ओके, दिखाई दे रहा है तुमको? तो ये हो गया पहला टेबल तुम्हारा, तुमको यही बनाना है, जिसमें तुमको लिख देना है ए बी सी डी ई एफ, ABCDEF GHIJKL MNOPQR। ये तो बना लोगे आराम से, टेबल बनाओगे और टेबल के अंदर एक TR, जिसके अंदर एक TD, उसमें A, उसमें B, फिर TD और उसके बाद यहाँ TR क्लोज, फिर दूसरा TR, उसके बाद फिर तीसरा TR। तो ये तो बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। उसके बाद देख लो ध्यान से, ये देखो, और इसको भी ऐसे अलाइन भी कर लोगे सेंटर में। ये कंप्लीट अलाइन कैसे रहेगा? सेंट्रलाइज रहेगा। ये टेबल बनाओगे। ओके, अब ये टेबल तो तुम बना लिया आराम से, अब तुमको ये टेबल बनाना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला देख लो, ABCGHI मतलब इसमें जो है कितने रो और कितने कॉलम है? 3 कॉलम और 1 2 3 4 5 6 रो। तो इसको बनाओगे, ये 2 बना लोगे। अब इस 2 बनाने के बाद अब आपको तीसरा मैं सिखा रहा हूँ कि क्या करना है आपको। ये दिखा दिया? यहाँ मैं बोल रहा हूँ क्या कि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है आपको ये मर्ज कर देना है। इसको क्या कर देना है? मर्ज कर देना है। ठीक है, इसको भी मर्ज कर देना है और इसको भी मर्ज कर देना है। तो ये कैसे बनेगा? बीच में 3 रहेंगे, लेकिन यहाँ भी मर्ज हो जाएगा और यहाँ भी मर्ज हो जाएगा। तो ये जो मर्जिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये मर्जिंग का कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा। तो ये जो मर्जिंग का कॉन्सेप्ट कहता है, मर्जिंग कहता है कि क्या मर्ज कर रहे हैं सर आप? कॉलम मर्ज किए हो, यहाँ पर 3 गो कॉलम को मिला करके मर्ज हुआ, तो इट इज कॉल्ड कॉल स्पैन। कॉल स्पैन क्या कहता है? कॉल स्पैन तुमको एक्चुअली टीडी का प्रॉपर्टी है, और रो स्पैन टीडी की प्रॉपर्टी है। और वो कहता है कि कॉल स्पैन एक बार में एक कॉलम नहीं, कई कॉलम को आपस में मिला लेगा, देन दैट इज कॉल्ड कॉल स्पैन। तो ये कॉल स्पैन का एग्जांपल तुमको हम समझा दिए कि 1 2 3, लेकिन 3 नहीं, जब इसको बनाएंगे तो 4 5 6, और ये ऐसा बनाना है अपन को 1 2 3, सिर्फ 3 रहने दो। कितना बनाएंगे लिखना हमको ही उतना पड़ेगा, 1 2 3, 1 2 1 2 3। यहाँ क्या करना है अपन को? 4 5, यहाँ नहीं, यहाँ से 4 5 6 7 8।
ठीक है, और यहाँ पर 9, 10 और 11 ये करना है आपको। तो इस कोड को करने के लिए आपको कौन सा कोड लिखना होगा? सबसे पहले देखो यहीं पे कोड लिख देते हैं इसका, इसको डायरेक्ट रन करवा देंगे इसे। यहाँ पे हम सारा कोड लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे कोड, फिर नहीं दिख रहा है यहाँ पर। देखो हम यहाँ पे कोड लिखना इसका चालू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, TABLE। टेबल का हाइट विड्थ क्या रखना है वो तुम जान लो। टेबल, अब टेबल के अंदर क्या करना है आपको, टेबल के अंदर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, TR करना पड़ेगा, ठीक है। अब उस TR के अंदर क्या करना होगा आपको, TD करना होगा। सबसे पहले क्या खोलना होगा आपको, TD खोलना होगा। हाइट विड्थ को भी छोड़ो, हम कॉल स्पैन सीखना चाह रहे हैं, तो TD में 1, तो चलो TD1 करके TD क्लोज कर दिया, पहला काम हो गया। फिर से TD, उस TD में क्या रख दिया, उस TD में क्या रखना है अपन को, 2 रखना है, तो रख दिया डाटा उसका, और TD को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अगला फिर से TD, लेकिन ध्यान देना इस TD में कितने कॉल को आप कॉलम में लाना चाहते हैं, 1 2 3 कॉलम में लाना चाहते हैं, तो कॉल्स, कॉल स्पैन, COL कॉल SPAN स्पैन, कॉल स्पैन कितने से करो, 3 से, 0 1 2 मतलब 3, 1 2 3 को मिला के बनाओ, तो कॉल स्पैन कितना हो गया, 3। TD का प्रॉपर्टी है, कॉल स्पैन हो गया 3, और इसमें वैल्यू क्या दे दो, 3 दे दो, और उसके बाद TD को क्या कर दो, क्लोज कर दो। उसके बाद TD को जब क्लोज कर दिए तो उसके बाद किसको क्लोज कर दो, TR को क्लोज कर दो। ओके, तो ये काम करोगे तो ये ऊपर वाला लाइन बन जाएगा तुम्हारा, बात समझ गए, ये ऊपर वाला लाइन तुम्हारा पहला बन गया। अब फिर इस लाइन को बनाते हैं। इस लाइन को बनाने के लिए फिर से अपन को क्या खोलना है, TR खोलना है। अभी क्या खोलना है, TR खोलना है। इस लाइन के लिए हमको क्या सब चाहिए, TR चाहिए सबसे पहले, तो TR खुल गया। TR खुलने के बाद, TR खुलने के बाद TR को बंद भी होना होगा, तो लो यहीं पे पहले इसको हम बंद कर देते हैं, TR बंद भी कर दिए। अब इसके अंदर हमको क्या चाहिए, TD चाहिए। इस TD के अंदर देखिए क्या सब डालेंगे, TD के अंदर पहला TD 4, TD क्लोज, TD क्लोज, ओके। उसके बाद ये TD हमको कितनी बार चाहिए यहाँ पर, तुलसी, ये हो गया आपको 4। इसके बाद फिर एक TD चाहिए जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 5। फिर एक TD चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6। फिर एक TD होगी जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 7। फिर एक TD है, उसका वैल्यू कितना है, 8। और उसके बाद 8 देने के बाद TR को चेंज करना है अपन को, वो क्या करना है, चेंज करना है। तो TR क्लोज हो गया, और TR जब क्लोज हो गया तो देखो नेक्स्ट जो है अपना डाटा कहाँ से आना है, इससे। इसमें फिर वही कहानी है, इसमें भी वही कहानी है कि पहला TR खोलेंगे तो पहला TD तो आ जाओ, दूसरा TD आ जाओ, लेकिन तीसरा TD नहीं है। चलो इस एक और काम करते हैं, इसमें तुमको अच्छा रहेगा, बेहतर, इसका जो है मर्जिंग थोड़ा ढंग से करते हैं। कहते हैं मर्ज करो किसको, इस 3 को मर्ज करो। इस बार कहते हैं इस 3 को मर्ज करो, मतलब 9 10 और 11 यहाँ। इस बार का मर्जिंग समझ में आया कैसा है, ये इस बार का मर्जिंग है। इस बार यहाँ मर्जिंग हुआ है, मतलब पहला TD तो ठीक है, लेकिन दूसरा TD ही 3 को मर्ज करके बना है। तो इस बार जो इसका TR खुलेगा वो कैसे खुलेगा, इस बार जो इसका TR खुलेगा वो कैसे खुलेगा, इस बार जो इसका TR हम लोग खोलेंगे वो देखो कैसे खोलेंगे। इस बार जो इसका TR खोलेंगे तो TR तो ओपन हो गया, ठीक है। TR को ओपन होने के बाद TD भी ओपन हो गया, और TD में क्या रखा अपन ने, 9 रखा। तो ये तो 9 हो गया, तो TD को क्या कर लेंगे, क्लोज हो जाएगा। लेकिन जब 10 वाला TD खोलेंगे तो उसको क्या करना है, कॉल एक्सपैंड करना है, कॉल SPAN, कॉल एक्सपैंड। कितना से कॉल एक्सपैंड करना है भैया, 3 से, कॉल एक्सपैंड 3 से करना है, और वैल्यू कितना देना है इसमें, 10 देना है, और उसके बाद क्या कर देना है, इसको TD को क्लोज कर देना है, ओके। नेक्स्ट फिर से मेरे पास क्या है, एक TD है, उस TD का डाटा कितना है, 11 है, और उस TD को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। उसके बाद किसको क्लोज करना है,
टीआर को क्लोज करना है। उसके बाद किसको क्लोज करना है? फाइनली टेबल को क्लोज करना है। तो ये हो जाएगा कंप्लीट तुम्हारा डाटा। इस तीनों को क्या कर लो, इस तीनों को आप कर लो क्या, इस तीनों को आप अपने वेबसाइट में डालो। देखो आपका टोटल का टोटल हो जाएगा हाई न्यू। अच्छा रहने दो ना, इसके नीचे में ही बना देते हैं, एक भी रहने देते हैं और तुमको दूसरा टेबल भी बना देते हैं। ये टेबल 1 और दूसरा टेबल जहाँ पे हम बना रहे हैं। देखो टेबल खुला, टीआर खुला, टीडी खुला, बंद खुला, ठीक है। टीडी के अंदर एक 1 है, टीडी बंद हो गया, टीडी खुल के 2 हो गया, टीडी बंद हो गया, टीडी के अंदर कॉल स्पैन 3 हो गया, 3 हो गया, टीआर क्लोज हो गया, टीआर क्लोज हो गया, टेबल क्लोज हो गया। ओके, यहाँ लिख देता हूँ मैं H1 EXAMPLE एग्जाम्पल ऑफ कॉल स्पैन, कॉल SPAN स्पैन H1 क्लोज। अब इतना तो हो गया। अब सबसे बड़ा चीज है, ये दिखेगा तुमको कैसे? जब तक तुम बॉर्डर नहीं दोगे तो तक तुमको थोड़े पता चलेगा कि भैया जो हम बोल रहे हो सही है। तो ये लो, सेव हो गया, सेव हो गया। तो जब सेव हो गया इसको रन करवाओ फिर से। देखो नीचे वाला यो यहाँ पर जो है ये तुम्हारा आंसर है, लेकिन ये तो ऐसा दिख रहा है अभी। तो क्यों ऐसा दिख रहा है? सबसे पहले देखो H1 टैग को सही से अपन लोगों ने नहीं लिखा है, इसको हटाओ यहाँ से, तब ये तुम्हारा H1 टैग की तरह काम करेगा। दूसरी बात, क्योंकि टेबल का साइज नहीं दिए हो इसीलिए टेबल भी छोटा दिख रहा है। तो टेबल का साइज दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं। विड्थ कितना दे देते हैं इसका? मान लो 700 पिक्सल दे देते हैं, 700 विड्थ हो गया। हाइट भी दे दो, हाइट कितना दे देते हैं? मान लो 500 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है, 500 पिक्सल दे देते हैं। अलाइन मान लो इसको सेंटर कर देते हैं, अलाइन क्या कर दो? सेंटर कर दो, हो गया, सेव कर दो। अब तो हमको तो नीचे वाला टेबल अपना देखना है ना। देखो नीचे वाले टेबल पे मुद्दे की बात है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो हम तुमको बोले बनाने के लिए एग्जैक्टली वही है, बस साइज डिफर कर रहा है, लेकिन बना हुआ तो वो ही है ना। बात समझ गए? तो क्या करना है अपन को? अगर सबको बीच में अलाइन करना चाहते हो तो सब टीआर को अलाइन करोगे। क्या करोगे? सारे टीआर को अलाइन करना होगा, तब जाके वो अलाइन हो जाएगा। सारे टीआर में क्या करना होगा? टेबल के अलाइन से नहीं होगा, किसके अलाइन से होगा? टीआर के अलाइन से होगा। टीआर का क्या करना होगा भाई? अलाइन। अलाइन क्या कर लो? सेंटर कर लो। तो सब टीआर का सेंटर करना होगा, जितना भी टीआर का अलाइनमेंट है सबको क्या करना होगा? आपको सेंटर करना होगा। तो टीआर इसका भी टीआर कर दिए तो एक ही बार में हो जाएगा ना, नहीं तो सब टीटी को करोगे तो अलग अलग करना पड़ेगा। देखो सब अलाइनमेंट सेक्टर आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देखिए। तो कॉल स्पैन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्लास में आप इसी को करके देखिएगा कि जो टेबल वाली प्रॉपर्टी है, अब तुम्हारा शायद पता चल गया होगा तुमको कि कैसे होता है। तो एग्जाम्पल में बच्चे तुम क्या करोगे? दोनों एग्जाम्पल लिखोगे अलग अलग। ये एग्जाम्पल ऑफ कॉल स्पैन लिखोगे और एग्जाम्पल ऑफ टेबल लिखोगे, एग्जाम्पल ऑफ कॉल स्पैन लिखोगे। सेम इसी तरीके से अगर तुम चाहो, अगर रो स्पैन हम तुमको एक बार बता देना चाहते हैं, मान लो कि इस 8 और 11 को मर्ज कर देते हैं, इस 8 और 11 को क्या कर देते हैं? मर्ज कर देते हैं। ये टफेस्ट सेक्शन में बोल रहा हूँ, इस 8 और 11 को मर्ज कर देता हूँ। तो 8 और 11 को मर्ज करने का मतलब जान रहे हो कि देखो जब ये बना, 4 बना, 5 बना, 6 बना, 7 बना और 8 जिस समय बना उसी समय में मर्ज हो जाएगा वो रो से। तो जब 8 बनेगा उसी समय में यह 11 बन चुका होगा, इसीलिए तुमको दोबारा 11 बनाने का जरूरत नहीं है, याद रखना ये बात। 8 जब बनाएंगे उसी समय में 11 भी बन जाएगा। तो 8वां नंबर का जो सेल है, देखो 8वां नंबर का जो सेल है ना, 8वां नंबर का सेल, इसको कर देना है कॉल स्पैन के बाद रो स्पैन, रो स्पैन। और क्योंकि इसके बनने से नीचे का रो स्पैन कर रहे हैं हम 2, मतलब नीचे का एक और रो बन गया। तो जब नीचे का एक और रो बन गया तो ये रो मत बनाओ, ये रो आप एक्स्ट्रा बना रहे हो तो कंट्रोल एश। तो
तो अब हम हो गया एग्जाम्पल ऑफ कॉल स्पैन एंड रो स्पैन, एग्जाम्पल ऑफ कॉल स्पैन एंड रो स्पैन, रो SPAN रो स्पैन, कंट्रोल S। तो इसको कर लो एक साथ, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। देखो एक बना, दो बना, तीन बना, ठीक है, क्योंकि तीन बना तो दो किसको किसको मिलाया, ये बगल वाले दो कॉलम को मिलाया, चार किसी को नहीं मिलाया, पांच किसी को नहीं मिलाया, छह किसी को नहीं मिलाया, सात किसी को नहीं मिलाया। लेकिन जब आठ बना तो उसको बोले रो स्पैन, रो को मिला लो, अगले रो में जो सेल आने वाला है उसको भी मिला लो। तो इसका अगला रो ये था, उसको ये ऑलरेडी मिला चुका है, तो इसलिए जिस समय आठ बना उसी समय ये भी बन गया, उसके बाद नौ बना, उसके बाद 10 बना। बात समझ में आई? आ ही गई होगी। तो ये है आपके कॉन्सेप्ट किसका, टेबल का। दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल। अब ये कर लिए तो जो तुमको अभी हम एग्जांपल बोले कि इस वेबसाइट को अब बना डालो, अब इसमें कितना TRTT लगेगा, इस पूरे को तुम बना दो। कल हम कंप्लीट इसी ठो को तुमको बना कर देंगे, इसलिए कल शाम तक तुमको ये बना लेना है। तुमको 3 एग्जांपल हम दे दिए हैं। कितना एग्जांपल दिए हैं? 3 एग्जांपल। इसमें एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, एग्जांपल ऑफ कॉल स्पैन, रो स्पैन एंड एग्जांपल ऑफ कॉल स्पैन एंड एग्जांपल ऑफ टेबल। तो ये तीनों एग्जांपल करके तीनों का जो है आप क्या बनाओगे, आउटपुट बनाओगे अपने कॉपी में। ओके, जहां जरूरत पड़े उसको हाईलाइट करोगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ये क्लास एक दिन का क्लास नहीं है बच्चा, ये क्लास हो गया तुम्हारे लिए कितने दिन का, कम से कम 3 दिन का। 3 दिन के बाद हमको आंसर चाहिए तुम्हारे उसका, जो अभी तुमको बोले वेबसाइट बनाने के लिए। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, तब फिर हम 3 दिन बाद तुमको वो टेबल बना के दिखाएंगे।